हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवाएं चलती थीं और दूर दूर तक केवल प्रकृति की आवाज सुनाई देती थी। उस गांव के लोग बहुत सरल थे। वे खेती करते, पशु पालते और भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन बिताते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन उसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उस मंदिर में स्वयं भोलेनाथ का वास है। हर सोमवार वहां भारी भीड़ लगती थी। घंटियों की आवाज और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता था। उसी गांव में शिवा नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अकेला रहता था और मेहनत करके अपना पेट पालता था। दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में बेचता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी भक्ति थी। वह हर सुबह मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, बस मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, अरे शिवा, भगवान से क्या मिलेगा? मेहनत कर, तभी जिंदगी चलेगी। शिवा मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत भी जरूरी है और भगवान का साथ भी। गांव में एक और आदमी रहता था, जिसका नाम था भैरव सिंह। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसके पास जमीन, पैसा और नौकर सब कुछ था। गांव के लोग उससे डरते थे, क्योंकि वह बहुत क्रूर था। भैरव सिंह को भगवान और भक्ति से नफरत थी। वह अक्सर मंदिर के सामने खड़े होकर कहता, अगर भगवान सच में होते तो दुनिया में दुख क्यों होता? लोग उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते। एक दिन भैरव सिंह ने गांव वालों से कहा, यह पुराना मंदिर बेकार जगह घेर रहा है। मैं यहां बड़ा बाजार बनवाऊंगा। यह सुनते ही गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, नहीं मालिक, यह मंदिर बहुत पवित्र है। लेकिन भैरव सिंह हंस पड़ा। पवित्र? पत्थर की मूर्ति तुम्हें बचाएगी? उसी समय शिवा वहां पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, ऐसा मत कीजिए। यह भोलेनाथ का स्थान है। भैरव सिंह गुस्से से बोला, तू मुझे सिखाएगा? उसने शिवा को धक्का दे दिया। शिवा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने फिर भी शांत स्वर में कहा, भगवान का अपमान मत कीजिए। भैरव सिंह हंसा और बोला, अगर तेरा भोलेनाथ इतना शक्तिशाली है, मुझे रोक कर दिखाए। उस दिन पहली बार आसमान में अजीब बदलाव हुआ। अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव वाले डर गए, लेकिन भैरव सिंह ने इसे मजाक समझा। अगले दिन वह मजदूरों को लेकर मंदिर तोड़ने पहुंच गया। मजदूर जैसे ही मंदिर की पहली दीवार तोड़ने लगे, अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। सब घबरा गए। मंदिर के ऊपर बैठे पक्षी जोर जोर से चीखने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी। मजदूर डरकर भाग गए। भैरव सिंह गुस्से से चिल्लाया, डरपोक कहीं के। फिर उसने खुद हथौड़ा उठाया और शिवलिंग की ओर बढ़ा। उसी समय मंदिर के अंदर से तेज प्रकाश निकला। भैरव सिंह की आंखें चौंधिया गईं। उसका हथौड़ा हाथ से गिर गया। लेकिन उसका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह चिल्लाया, मैं किसी भगवान से नहीं डरता। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक पशु जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुत्ते रोने लगे। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ टूटने लगे। लोग अपने घरों में छिप गए। शिवा मंदिर में बैठकर लगातार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक आवाज आई, शिवा। शिवा ने डरते हुए आंखें खोलीं।
उसने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है। शिवलिंग के सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी। जटाएं आसमान तक जा रही थीं। गले में सर्प लिपटा था। माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। स्वयं भोलेनाथ प्रकट हो चुके थे। शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ बोले, डर मत पुत्र। शिवा कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप सच में आ गए। भोलेनाथ बोले, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। शिवा बोला, प्रभु गांव को बचा लीजिए। भोलेनाथ की आंखों में अचानक क्रोध भर गया। उन्होंने कहा, जब अहंकार सीमा पार कर देता है तब विनाश निश्चित होता है। उनकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। उसी समय भैरव सिंह अपने महल में बैठा शराब पी रहा था। वह हंसते हुए बोला, देखता हूं तुम्हारा भगवान क्या कर लेता है। अचानक आसमान में भयंकर गर्जना हुई। बिजली सीधे उसके महल के सामने गिरी। पूरा महल हिल गया। भैरव सिंह डर गया, लेकिन फिर भी बोला, यह सब संयोग है। तभी उसके कमरे की सारी दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। उसके नौकर भागते हुए आए। मालिक, बाहर भयंकर तूफान आया है। भैरव सिंह बाहर निकला। उसने देखा कि पूरा आसमान लाल हो चुका था। हवा में राख उड़ रही थी। दूर पहाड़ों से आग जैसी चमक उठ रही थी। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा होकर रो रहे थे। सब केवल एक ही नाम जप रहे थे, महादेव, महादेव। तभी आसमान में एक विशाल त्रिशूल दिखाई दिया। उसके साथ ऐसी गर्जना हुई कि लोगों के कान सुन्न हो गए। धरती कांपने लगी। नदियों का पानी उफान मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो। भोलेनाथ का क्रोध जाग चुका था। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए बोले, आज प्रलय आ जाएगी। शिवा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु कृपा कीजिए। गांव वालों का क्या दोष। भोलेनाथ बोले, मुझे अपने भक्तों से प्रेम है, लेकिन अधर्म सहना भी पाप है। इतना कहकर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उससे निकली अग्नि आसमान तक पहुंच गई। पूरा वातावरण जलने लगा। भैरव सिंह अब सच में डर चुका था। वह भागते हुए मंदिर पहुंचा। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो। लेकिन भोलेनाथ शांत नहीं हुए। उनकी आवाज गूंजी, जब गरीब रो रहे थे तब तुझे दया नहीं आई। जब मंदिर तोड़ रहा था तब तुझे भय नहीं हुआ। अब क्यों कांप रहा है। भैरव सिंह रोने लगा, मुझसे गलती हो गई प्रभु। लेकिन भोलेनाथ का क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी धरती हिल रही थी। तभी शिवा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, प्रभु क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप ही क्षमा नहीं करेंगे तो संसार को दया कौन सिखाएगा। भोलेनाथ शांत होकर शिवा को देखने लगे। उनकी आंखों का क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। शिवा बोला, प्रभु इंसान से गलती हो जाती है, उसे एक मौका और दीजिए। पूरा गांव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब रोने लगे। कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। फिर भोलेनाथ ने धीरे से अपनी तीसरी आंख बंद कर ली। अचानक तूफान रुक गया। बिजली चमकना बंद हो गई। धरती का कांपना थम गया। आसमान साफ होने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली। भैरव सिंह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। प्रभु आज से मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा। भोलेनाथ बोले, याद रखो, शक्ति का घमंड विनाश लाता है, लेकिन सच्ची भक्ति पत्थर दिल को भी बदल सकती है। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।
उस दिन के बाद भैरव सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने मंदिर की सेवा शुरू कर दी, गरीबों की मदद करने लगा। गांव वाले हैरान थे। एक दिन उसने शिवा से कहा, तुम सही थे, भगवान सच में होते हैं। शिवा मुस्कुराया और बोला, भगवान हमेशा होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए साफ मन चाहिए। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। मंदिर पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। हर कोई उस रात की कहानी सुनता जब भोलेनाथ का क्रोध जागा था और पूरी दुनिया कांप उठी थी। लेकिन लोग यह भी याद रखते थे कि भोलेनाथ जितने क्रोधित होते हैं उतने ही दयालु भी हैं। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय बीतता गया। शिवा बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक रात वह मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था। अचानक वही दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दिया। भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, चलने का समय आ गया है। शिवा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके चरणों में जगह मिल जाए, बस यही इच्छा है। भोलेनाथ ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अगले ही पल मंदिर घंटियों की आवाज से गूंज उठा। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो शिवा शांत बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी। सब समझ गए कि भोलेनाथ अपने सबसे प्रिय भक्त को अपने साथ ले गए। उस दिन पूरा गांव रोया, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और भक्ति ज्यादा थी। और तब से लोग अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते थे, भगवान शिव जितने भोले हैं उतने ही प्रचंड भी। उनका प्रेम जीवन बदल देता है। लेकिन जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो दुनिया सचमुच कांप उठती है।